जय हिंद। स्वागत है आपका ओशियन एकेडमी रायपुर में। जैसा कि आपने सुना है कई बार, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और आपने यह भी सुना है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यही एक इस वाक्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके समक्ष हमारे हितेश वर्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने हाल में ही जो टेरिटोरियल आर्मी के रिजल्ट्स आए हैं, मात्र एक सीट के लिए इन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ पे चयनित हुए हैं। और 17 मई 2026 को इनका ज्वाइनिंग है, जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी युवा वर्ग को हम यह एक प्रेरणा देना चाहेंगे कि यह जो विद्यार्थी ने एक मात्र सीट की जो सिलेक्शन ली है, इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत इन्होंने किए हैं। और जो भारतीय सेना में या किसी भी भारतीय होने वाले परीक्षाओं सेना बल में जाने में उनकी जिसकी रुचि है, इस वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करिए, ताकि एक ये जो हमारा जो उद्देश्य है, ये जो हमें वीडियो बनाने का और सभी युवाओं तक पहुंचाने का जो ये उद्देश्य है, ताकि हर एक युवाओं तक पहुंचे और उनको इस वीडियो को देख के प्रेरणा मिले। स्वागत है आपका हितेश इस वीडियो में। अभी हाल में ही आपका जो रिजल्ट मिला, जो आप सेलेक्टेड हुए, तो कैसा अभी यह अनुभव लग रहा है? अनुभव ये रहा सर कि इतना समय से मतलब कि फेल होते जाते हैं पेपर में, तो लगा कि मतलब कि इस बार कुछ न कुछ हो जाएगा शायद। हाँ। क्योंकि उम्र भी होते जा रहा है ना। हाँ। शरीर भी कुछ समय बाद काम करना बढ़ देंगे, हाँ। बंद कर देंगे, तो इतना डर था कि मतलब कि यार कब तक ऐसे चलते रहेगा। मुझे ये तो बताइए, जब जैसे ही आपको पता चला कि आपका रिजल्ट में आपका नाम आ गया है, तो वह फीलिंग्स क्या थी? वो घर में जो आपने बताया होगा, तो तब परिवार वालों में फीलिंग्स क्या रही? वो चीज़ हमें थोड़ा सा हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। वो सर मुझे ऐसा था कि पोस्ट दो था, लेकिन विश्वास नहीं था, मतलब कि सोचा मजाक वजाक कर रहे हैं, मतलब हाँ। कि दोस्त लोग का मजाकिया बहुत ज़्यादा है मेरा, कि हमेशा मतलब कि कोई मस्ती करते रहते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब कि यार तू मजाक कर रहे हैं, तो सच्ची बताना भाई तू मजाक कर रहे हैं ना। तो नहीं, सच्ची में आ गया। फिर वीडियो दिखलाया मेरे को, उनकी फ़ोटो दिखलाया, तो फ़ोटो थोड़ा ब्लर का आ रहा था वो, मतलब जो मेरा रोल नंबर समझ नहीं आया था लास्ट टाइम। 55,268 है, लेकिन 55,266 जैसा भी दिख रहा था। तब मुझे डर था कि मतलब कि क्या करूँगा, यहाँ तो 6 और 8 दोनों सेम दिख रहा है। हाँ। ऐसा तो मुझे फिर लगा कि भैया अच्छा से देखो ना, ये समझ नहीं आ रहा है ऐसे करके। जो नारायण भैया आर्मी में, उसको पूछा कि ठीक है मैं आपको और बताता हूँ ऐसा करके। फिर शाम को ना बताया, तो मैं डरा था कि यार अब भगवान तो इतना कृपा कर दिए हैं, और छोट छः होगा तो भी खुश रहेंगे भाई, कम से कम थोड़ा बहुत तो नज़दीक में पहुँचे इतना साल के बाद, है ना। ऐसा लगा। फिर बाद में जब और फोटो आया अच्छा सा, तो उसमें लगा कि हाँ मेरा ही ऐसा था। तो अभी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ चुका है? हाँ सर, कल आया वो तो जो। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि रिजल्ट जब भी आता है तो दिल धक धक करता है, और नाम अगर आ भी जाता है तो जल्दी से इनको भरोसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा नाम आ चुका है। तो जानेंगे कि इन्होंने इससे पहले और कौन सी भर्तियों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ तक गए हैं इन सब इस 8 साल की जो ये जर्नी रही है। तो और आपने कौन कौन से भर्तियों में फॉर्म को अप्लाई किया है आपने? सर फर्स्ट भर्ती था मेरा सीएफ का था। उसमें ना मैं 110 नंबर फिजिकल में लाया था, और रिटर्न का पता नहीं था मुझे, और इस पर फेल हो गया था, नाम नहीं आया था लिस्ट में मेरा। फिर उसी समय मैं सीजी पुलिस के दिया था। सीजी पुलिस का बना था मेरा 134-35, उसमें गया 127 गया था, लगभग 127 गया था, हाँ ना। उसमें 70 नंबर फिजिकल बनाया था, और बाकी उसमें था रिटर्न में था। तो उस साल भी मेरा नाम नहीं आया था। शायद उस साल ना 10-15 नंबर चूक गया था मैं। उस समय नया नया भी सर था, मतलब नया माहौल देखा था, अरे यार ऐसा पढ़ते उसमें पता नहीं था मुझे, बस दौड़ने का थोड़ा एक्सपीरियंस था गाँव की तरफ से। तो फिर वही है सर, मतलब उस साल भी मैं कुछ नहीं कर पाया। हम जानना चाहेंगे कि आप 8 सालों से कैसे प्रेरित रहे हैं, कैसे अपने आप को आपने मैनेज किया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, किस तरह आपने मैनेज किया? आपको हमने क्योंकि जानने में आया है कि आपके बस केवल पिताजी ही हैं, आपने किस तरह से मैनेज किया? थोड़ा हमें भाई युवाओं को थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने संघर्ष किया 8 साल में, जिसमें आपने अपनी उम्मीद बनाए रखी, आपने कभी हार नहीं मारा। सर ऐसा था मुझे, मतलब कि मुझे गरीबी से बहुत प्यार था, मतलब कि कितना भूख लगता है आदमी को। तो मैं अपने ना गांव का कुछ लड़के ढूंढा था, मतलब कि ये बहुत गरीब है यार, इसका घर में कुछ नहीं है, तो उसे कुछ ना करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा था ना 10 जन की लिस्ट बनाया था, मतलब कि इसका कुछ करना है यार सर, क्योंकि मेरे इतना ताकत नहीं था। क्योंकि आदमी अपने लिए जीता है तो उतना ही जी पाएगा, लेकिन दूसरों के लिए जिएगा ना, तो उसमें जेम आनंद आता है। मतलब मैं जब भी दौड़ता था तो वही एक बंदा का एक राउंड दौड़ता था, हाँ इसके लिए दौड़ रहा हूँ। दूसरा राउंड फिर वो लड़का उठा दिया मन में कि वो लड़का दौड़ रहा है, तो उसको राउंड दौड़ दिया। ऐसा मेरा था, मतलब जुनून कि मतलब मैं नहीं दौड़ा हूँ, वो लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि मुश्किल है करना, मेरे लिए क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ ऐसा करके। लेकिन उसका याद आता था, मतलब 10 जब मुझसे छाटा था ना, तो उसको याद आता था, मतलब भाई मैं उसके लिए करना है मेरे को। ये अपने तो उतना ताकत नहीं है कि अपने लिए कुछ कर सके।
उसी का याद है, जो छोटा छोटा बच्चा था जिसके माता पिता कम थे या तो गरीब वर्ग के थे, उसका मैं लिस्ट बनाया था कॉपी में नाम लिख कर, उसी को मैं डेली देखता था, मतलब कि यार मेरे लिए नहीं उसके लिए करना पड़ेगा करके। तो उसमें मुझे बहुत सारा शक्ति मिलता था, मतलब कि कभी गिर जाऊँ तो फिर छोड़ यार और कर लेंगे, इतना शक्ति मैं उन लोग की तरफ से मिलता था मुझे, मेरे उतना औकात नहीं था। बहुत बढ़िया। जैसा कि हमें पता चला कि जो टीए में आपने अभी सिलेक्शन लिया है, तो इसके लिए आपने जो फिजिकल की टाइमिंग्स आपकी क्या रही वहाँ पर, जब आप रिटर्न एग्जाम देने गए वहाँ का अनुभव कैसा रहा, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को उसके बारे में? ऐसा था सर कि मैं बिहार से दौड़ता था ओशन एकेडमी से, तो उसमें सर अच्छा प्रैक्टिस कराया था, मतलब उसमें ना 25 से 20-25 आ जाता था मेरा, यानी कि 5-20 से अंदर ही आता था मुझे। 5-20 1600 हाँ मीटर का? हाँ। एक और भर्ती हुआ था सर सिटी पुलिस के 2017 में, वो 1500 मीटर का रेस था, लेकिन मेरा ना सबसे अच्छा टाइम उसमें गया था 4:49 मारा था मैं, अच्छा, 1500 मीटर का। 1500 मीटर। और इसमें था, इसमें तो दौड़ा था, इसमें 150 बच्चे दौड़ाए थे मुझे, लेकिन ना मैं 150 बच्चे मतलब एक साथ में दौड़े हाँ थे? सर, एक ग्रुप में टीए का हाँ। रायपुर में। तो मुझे डर था, मतलब कि यार ये तो बस्तर से भी लोग आए हैं, हाँ। हैं और न जाने कहाँ कहाँ से आए हैं, मतलब कि बस्तर वालों को भी ताकत रहता है, पहाड़ी चढ़ने वाला रहता है, तो मुझे डर था कि मेरा भी नाम आएगा कि नहीं आएगा, कम से कम गुड में आ जाए ऐसे करके। तो वही है सर, मैं जब एक बार मैं दौड़ना चालू कर दिया ना तो कभी रुकता नहीं, मतलब मैं एक बार जो हारा जो लड़ा नहीं, जो हारा वही जो लड़ा नहीं, मतलब थोड़ा ठीक था मेरा, जो हारा वही जो लड़ा नहीं, जो हारा वही जो लड़ा नहीं, ऐसा था सर मेरा। तो मैं जब एक बार चालू किया तो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, फिर लगा कि मुझे पहली बार ऐसा दौड़ने के पहले ना मेरे को एक जन दोस्त ने बताया था कि भाई जब तू जाना दौड़ने के लिए सबसे पहले तू साइड हटना, सबसे कॉर्नर में आना, तो इतना हाँ। भीड़ रहेगा ना तो गिर जाएगा, या तो आगे वाले रहेंगे ना तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मैं पूरा साइड से लिया, जो 500 मीटर ट्रैक रहता है सर बाहरी वाला, हाँ। उसमें मैं दौड़ा मैं। आउटर लाइन में हाँ दौड़े हैं? उतर, हाँ। उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है सर, मतलब आप अकेले दौड़ते रहो, इधर कोई रुक जा रहा है तो उसकी वजह आपका स्पीड कम हो जाता है। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोस्त ने बताया था दौड़ते समय कि भाई इसको याद रख लेना, यही दौड़ना। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड में सबसे पहले बाहर निकला मैं, हाँ। बस 100 मीटर में पूरा बाहर निकलना चालू कर दिया, मतलब कि इस ग्रुप से हटना है पहले मुझे। भीड़ से हटने के हाँ लिए आपने 100 मिनट पहले ही निकल गए, साइड हाँ हो गए? कि हाँ, मुझे क्योंकि 150 की भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ हाँ होती है, बहुत 150। ज़्यादा। अब नए नए बंदे लोग आते हैं उसमें, वो लोग तो खैर जोश जोश में मार देते हैं 2 राउंड, हाँ। लेकिन हम लोग वो रुक जाएंगे सामने में तो फिर सामने हम लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा स्पीड हाँ। बढ़ाने, स्लो करने और बढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले बाहर निकला, मतलब अच्छा। फिर बाहरी बाहरी चला 2 राउंड, फिर तीसरा लगा कि यार यार ऐसे करूंगा तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 5-6 जन उठा रहे थे हम लोग को। तो मैं सबसे साइड हटा, फिर स्पीड बढ़ा दिया पूरा, मतलब जितना मुंह खोल कर दौड़ने लग गया, क्योंकि भाई तुम मौका नहीं मिलेगा, इतना उम्र भी होते जा रहे करके। उसमें सर मैं पहला नंबर आया था, मतलब फर्स्ट रैंक पे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन। फिर जब आपका जो लिखित का जब समय आया, तो आपने कैसे टाइम को मैनेज किए पढ़ाई के लिए, अपने समय के लिए? सर लिखित के लिए तो मतलब 2018 से बैच का था, तो मुझे पूरा पढ़ लिया था, मतलब लगभग मुझे अनुभव था कि मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो उसके बाद फिर पढ़ते गए जितना भी आंसर क्यों लगाते गए, मतलब है ना, और जितना भी समय मिलता था उसी पढ़ाई में डालता था मेरा, और कुछ फालतू समय नहीं था मेरा, मोबाइल भी कम चलाता था, मोबाइल तो हाँ। चलाता ही नहीं था, मतलब कभी। मोबाइल दूर रखते थे आप हाँ हमेशा सर, पढ़ाई मोबाइल से? से हमेशा डर लगता था मुझे कि इसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगा करके। अच्छा। तो मैं बुक लेना ही पसंद करता हूँ उसके लिए, कि बुक ले लिया था मैं अच्छा सा, उसी को पढ़ता था। मतलब आपने पूरी तैयारी किताबों से की है, आपने कोई मोबाइल का सहारा नहीं लिया आपने हाँ किसी सर, भी चीज का? हाँ सर मैं 90% बुक से किया हूँ, 10% बाई चांस मेरे को लगा कि मतलब कि थोड़ा हाँ। वीडियो देख लेना चाहिए, तो हाँ। मैं 10% मोबाइल को मान ये सकता तो हूँ। बहुत प्लस पॉइंट है, जैसे कि आज के जनरेशन में कैंडिडेट्स मोबाइल का सहारा लेते हैं, इन्होंने मोबाइल का सहारा ना लेके इन्होंने सिलेक्शन लिया है इस समय में, ये बहुत मायने रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके थोड़ा लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ से, किस क्षेत्र से आप आए, कब से आपको मन में इच्छा हुई कि आपने सेना में जाना है, तो आपकी शुरुआत कैसी हुई, बचपन से शुरुआत कैसी हुई आपकी? शुरुआत ऐसा था सर कि मेरे बड़ा भैया वो लोग पुलिस में दौड़ते थे, मतलब हम लोग भी जाते थे, लोगों को मना कर देते थे, मतलब कि जा तू पढ़ाई कर, है ना, तू भी बाद में आना है, के लिए हम लोग मतलब थोड़ा जब नवरात्रि छुट्टी था, दिवाली छुट्टी था, उसमें ठंडी के मौसम में चले जाते थे, तो वो देखते थे मतलब कि भैया लोग दौड़ रहे हैं यार, हम लोग भी दौड़ेंगे। तो धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर हम लोग भी दौड़ना चालू कर दिए। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब कितना दौड़ना है, सीएफ के समय जब पहला भर्ती था मुझे पता नहीं था, हम लोग को बस दौड़ने के लिए आता था कि कितना दौड़ना है क्या दौड़ना है, कुछ पता नहीं था, मतलब वहाँ जाए सीधा फिर बोले कि आपको 400 दौड़ना है, 1500 दौड़ना है, फिर 5 मीटर दौड़ना है, तो समझ आया कि अच्छा सीएफ में ऐसा ऐसा दौड़ता है, ऐसा करके वही मतलब पहला मेरी भर्ती सीएफ था, उसी में स्टार्ट किया था मतलब। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे हितेश से, जो इनके स्कूल के समय और जो कॉलेज का जो समय है, उनका ये समय कैसा अनुभव रहा इनका उस समय में। तो हितेश आप बताएंगे आपका स्कूल और कॉलेज, इन दौरान आपने कैसे तैयारियां की हैं इन सब चीज़ों के लिए? ऐसा था सर कि जब मैं छोटा था ना तो मुझे मेला होता था गांव में, हाँ। तो उसमें किसी लड़के छेड़ रहा है कोई, तो मुझे एकदम वो लगता था ये क्यों छोड़ा है, मेरे बहन है, ऐसा मेरा जुनून था, मतलब कि किसी को कोई मत छेड़े।
तो मेरा कोई बच्चा चोरी कर रहे हैं खिलौना को, तो हम लोग दौड़ते थे मतलब कि चोरी क्यों किया। हाँ। तो उसे लगा कि मुझे यार पुलिस बनना चाहिए, मतलब मुझे रुझान तो उसी में पता चला कि यार मुझे पुलिस बनना चाहिए, देखो ना उसको मैं रोक रहा हूँ चोरी करने से। तो मुझे लगा ऐसा तैसा, मुझे मन उसमें लगा था पुलिस में, पुलिस वुलिस बनूंगा ऐसा करके। उसको होता क्या है सर, मैं तो आंटी चौथी से लेकर 8वीं अपनी नानी यहाँ पढ़ा था, उसके बाद 9वीं अपने गाँव के लिए आया था, मतलब कि बचपन था तो नानी यहाँ पढ़ने चले गया था, तो 9वीं अपने गाँव में पढ़ा। फिर 10वीं में सर मतलब मैं थोड़ा खेलने कूदने ज़्यादा ध्यान देता, क्रिकेट खेलता था बहुत। तो क्रिकेट के समय ना मैं पेपर के समय भी क्रिकेट खेलने लग गया था, मतलब उसमें मेरा कम परसेंट आ गया था, 36% आया था 10वीं में मेरा। तो मुझे वो डर था यार कि 36% आ गया। हाँ लेकिन पास में खुशी था उतना समय, क्योंकि पहले के लोग बहुत ज़्यादा दोस्त लोग घूमते थे और अब क्रिकेट खेल लेते थे। तो पास हो गया, चल कोई बात नहीं, पास तो हो गया इस साल, ऐसा लगा। फिर सर मैं उसके बाद 11वीं में आया। 11वीं में आया तो ऐसा कुछ था कि हम लोग मस्ती करते थे, मतलब 3 जने दोस्त, बाकी जन भी थे, मतलब ये 3 जन दोस्त मस्ती करते थे क्लास में। तो 11वीं में मैं ना थोड़ा कम पढ़ता था, मतलब कि ध्यान नहीं था उतने ज़्यादा पढ़े लिखे में, मतलब कि बस आल्टा ले लिया था, तो हाँ बना लेंगे ऐसा करके। तो ऐसा तैसा मैं ना कि 11वीं थोड़ा से फेल हो गया था मैं, जैसे 11वीं फेल हो गया था मैं। जैसे तो कि हमने 12th फेल मूवी देखा है, वैसे ही आपके लाइफ में 11th फेल मूवी रहा हाँ है। सर, मैं कैसा पता नहीं कैसा फेल फिर हो गया। आगे फिर कैसा आपने किया? फेल हो गया सर मुझे, फिर गाँव वाले लोग बोलते थे मतलब कि यार फेल हो गया तू तो, हमारे पुराने गाँव वाले जो लड़कियाँ साथ में पढ़ते थे हाँ। डबल पढ़ने के लिए 11वीं, हाँ। तो बोलता था भैया तू फेल हो गया फिर हमारे साथ पढ़ोगे? हाँ दीदी पढ़ूंगा ऐसा करके। हाँ। तो कैसा फेल हो गया पता ही नहीं, मतलब कि पेपर शायद अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन फेल हो गया ऐसा करके खास। फिर कॉलेज में फिर आपके कैसा रहे समय कॉलेज में? सर ऐसा था, अब 11वीं फेल हुआ तो मुझे लगा कि यार अब तो मेरे बार फेल हो गया है ना, अब मुझे पुलिस भी बनना है। तो मैं समझ आया, मतलब 10वीं पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि आदमी को क्या करना है, मतलब इधर विषय भी ले रहा है अपने मनपसंद, गणित भी नहीं है तो रोमांटिक लगा मुझे। इस साल तो फेल हो गया, चल कोई बात नहीं। फिर मैं अच्छा से पढ़ा 11वीं को, मतलब कोई चीटिंग वीटिंग नहीं, एकदम मन से लगा, मतलब कि इस साल कुछ करना है भाई। एक साल फेल हो गया, अच्छा लगा फेल हुआ तो। सर फेल हुआ तो अच्छा लगा कि मैं अगर पास होता ना तो वही मैं 33 34 40% ही बनता मेरा 11वीं भी। हाँ। फेल हुआ तो लगा कि यार मजा आ गया, स्टोरी यहाँ चालू होगा, फेल हो गया तो दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, वही वही पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। अब लगा मुझे कि हाँ यार कुछ करना है। अब 10वीं तो पढ़ा में 36% निकल गया था, अब 12वीं हाथ से जान ही देता, तो 11वीं थोड़ा बेस बन गया था मुझे कि इस साल पढ़ना है अच्छा करके। फिर 11वीं पढ़ा, 11वीं अच्छे से पास हुआ, मतलब बहुत अच्छे से नंबर पास हुआ। फिर 12वीं में सोच लिया भाई मैं तो अपना 10वीं बोर्ड घुसा दिया हूँ क्रिकेट के चलस में, मतलब कुछ नहीं कर पाया 10वीं में, तो 12वीं में मतलब कुछ ना कुछ फर्स्ट डिवीजन आना ही चाहिए मेरा करके। फिर 12वीं में खूब पढ़ा, मतलब खूब मतलब पढ़ा, सुबह से उठ जाता था मतलब पढ़ने के लिए। फिर जितना दोस्ती यारी सबको बंद कर दिया था मैं। और उस समय इवेंट था कि मुझे ना मुझे चप्पल पहनना भी पसंद नहीं था, मतलब कि मैं बहुत घूमता हूँ चप्पल पहनता हूँ तो है ना, एक बाल को रखता हूँ तो बाल को यार हीरो जैसा दिख रहा हूँ तो ऐसा ऐसा करना, ये मैंने पूरा त्याग दिया था। मैं इसको बाल को पूरा मुंडा हो जाता था मैं, और चप्पल भी काम कर दिया था, मतलब कि चप्पल नहीं पहनूंगा यार मैं बहुत घूमता हूँ ऐसा करके। तो मैं चप्पल भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा परसेंट लाना था 10वीं अपना, मैं 33% बन गया था मेरा। तो इस साल कुछ करना भाई, अब लास्ट स्कूल है ना, लास्ट साल है, अगर मैं कुछ नहीं किया तो बस मेरा मतलब कि शौक सपना ही रह जाएगा ऐसा करके। फिर मैं उसमें अच्छा से पढ़ा तो मैं फर्स्ट डिवीजन आया था 61% के साथ 12वीं में। फिर आपके कॉलेज में जो आपके जो आपने किए ग्रेजुएशन हाँ तो इसमें? सर वो भी किया था ग्रेजुएशन, मतलब कि दोस्त था गाँव वाले एक जन मेरे को बोलते थे मतलब कि यार लेकिन भी एक समस्या आई थी आपके कॉलेज में, हाँ सर, जो एग्जाम एक आप छूट गया आपका हाँ गलती सर, से, वो फर्स्ट ईयर क्या चीज़ रहा उस समय में? और सर ऐसा था कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते जाते थे, छत्तीसगढ़ कॉलेज है पुल हाँ। टैंक के जस्ट पीछे है छत्तीसगढ़ कॉलेज, जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है। वहाँ मैं ना बीए लिया था सर, वहाँ फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर का जो पहला बताया ना सर सीए पे पेपर, हाँ। वो मतलब जब फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ फाइनल पेपर, तो उसमें ना सीए के पेपर के दिन ही मेरा हिंदी पेपर था। अच्छा। हाँ, और उसमें दौड़ के आया था मैं 400 मीटर का और 1500 मीटर को। तो सर को बोल रहा था, सर पुलिस वाले सर को, सर हमारे को पेपर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर। रुक जा बेटा समय लगेगा सर, पेपर है मतलब चालू हो जाएगा 11 बजे चालू होता है सर ऐसा करके। सर रुक जा बेटा तो समय लगेगा जल्दी कर देंगे आप लोग ऐसा। पेपर दिखाया प्रवेश पत्र को, फिर छुट्टी दिया है ना। फिर बोला कि कुछ डाउट होगा तो हमारे फोन कर लेना है सर के, अगर कोई डाउट होता है पेपर संबंधित तो फोन कर लेना करके। लेकिन हम लोग बोला कि हो जाएगा करके नंबर नहीं लिए, मतलब कि बैठा लेंगे हमारे नाम लेना कि पुलिस भर्ती में गए थे, बैठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं कर, लेट होगा तो सर के। फिर जब मैं पेपर जब गाड़ी भी चलाता था उस समय, क्योंकि अब इधर जाना फिर तुरंत तुरंत इस कॉलेज जाना पेपर देने के लिए ऐसा था। तो सर मैं पेपर में ना था 15-20 मिनट 25 मिनट लेट हो गया था लगभग 25-30 मिनट। तो सर को बोला सर मैं कि लेट हो गया सर के, तो लेट हो गया तो हमारा क्या गलती? बोला नहीं सर मैं पुलिस भर्ती देने गया था, सीएफ का पेपर था मेरा, आप एडमिट कार्ड देख लो सर सर के, वहीं से आ रहा हूँ सर करके। फिर सर बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा करके। नहीं सर मतलब कि आप ले लेना सर जितना समय लेना चाहो पेपर उतना समय ले लेना, सभी बच्चों के साथ दे देंगे, हिंदी पेपर तो है सर लिख लेंगे अपने हिसाब से जितना लिखना रहेगा ऐसे करके।
तो नहीं बेटा हमको नहीं बैठाएंगे। तो फिर मैं सीधा क्या मैं सोचा कि सर मतलब यार क्या करूँ यार, ये लोग कैसा आदमी है, मैं लिख लूंगा बोल रहा हूँ, पर भी इतना दया भावना नहीं है ऐसा करके। तो सर मैं हिंदी में मतलब बैठाया नहीं, फिर मैं रोते रोते मतलब कि अफसोस हुआ मुझे कि यार कैसा आदमी है यार, थोड़ा मानवता भी नहीं है। अब पुलिस के लिए भर्ती देने गए थे, जबकि देश के जवान मार रहे थे, तो उसमें लेट हो गया, तो क्या थोड़ा समझ लेना चाहिए सर लोग को जाके। फिर मेरे को रोना आ गया सर, मैं उसी रोता रोता ना फिर घर चले गया कि नहीं यार, अब ये कॉलेज वाले भी फालतू हैं। अगर मुझे 10वीं पास 12वीं पास वाला नौकरी करना पुलिस का, तो मतलब कि मैं इतना और क्यों ज़्यादा पढ़ूँ, उसी में ध्यान देता हूँ ऐसे करके। कि वहीं से सर जब पहला पेपर में फेल हो गया था हिंदी में, तो मैं सोच ही लिया था मतलब कि यार अब मैं पढ़ाई लिखाई थोड़ा साइड में रखता हूँ, मैं सीधा तैयारी करने के लिए जुट जाता हूँ सर के। वही उसी दिन से सर मैं ना पेपर दिया कॉलेज का सत्तर एग्जाम। और सर मैं इंग्लिश में कमजोर था, उसमें फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, क्योंकि दिमाग भी खराब हो गया था हिंदी में, और सर लोग का आदत भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया इंग्लिश को। तो इंग्लिश भी फेल हो गया था मैं, और हिंदी प्लस इसमें फेल हो गया था, बैठा नहीं तो 2 विषय में फेल हो गया था, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में निकल गया था, फेल हो गया था। इस प्रकार मैं 11वीं भी फेल हो गया, और फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था। तो भी आपको सफलता मिली अंत में। हाँ सर, मुझे लगा कि यार अब छोड़ यार, सीधे एकेडमी ज्वाइन करते हैं सर के। हाँ। फिर मुझे लगा कि एकेडमी कौन सा है, मेरा गांव का एक जन भैया था वो जहाँ आता था विजेता, हाँ। अब दोनों साइड में चलता विजेता उसन में, तो उस विजेता में लिया था। हाँ। तो वो भाई बोला भैया कहाँ गया तो दौड़ने के लिए, तो मैं बोला कि मैं विजेता एकेडमी जाता हूँ रायपुर में कोटा में, तो भैया मुझे भी एक दिन ले जाओ ना सर के। हाँ। अभी पेपर भी हो चुका कॉलेज का, और कॉलेज के साथ में फेल भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा हिंदी में बैठा नहीं है, और प्लस मेरा इंग्लिश कम बनता है, मुझे मतलब कि पास हो जाऊंगा, एक सब सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं चल भैया दोनों 50-50 चांस है, मतलब वो क्या नहीं होगा सर के। तो मेरा फर्स्ट दिन आया था मुझे उषा विजेता के ग्रुप में दौड़ते थे। हाँ। उस समय ऐसा था कि मैं जस्ट इतना था कि मतलब यार कॉलेज तो निकल गया, अब मैं इधर पहला दिन आया, सुबह सुबह मैदान आया, तो पहला इतना देर आदमी को देखा मैं, हाँ। और चल जा तू भी दौड़ से बोला, हाँ पे दौड़ूं। और सर मैं ऐसा दौड़ा कि उसमें सबसे पहला मैं ही आ गया था। अच्छा। हाँ, हाँ। जो इतना धावक था वो लोग सोचने लगे कि कोई ना नया बंदा जो फर्स्ट आया सर। हाँ। मैं बोला भाई मैं हूँ। अरे यार तू गजब आदमी है यार, पहला दिन आया पहला दिन मार दिया, हाँ। और बिना चप्पल के मार दिया। हाँ भैया पता नहीं ऐसा मार दिया, दौड़ लिया ऐसे। तो लोग मतलब कि नाम भी जाने पहला दिन से कि यार को हितेश नाम से लड़का है जो पहला ही दिन में हमको सबको मतलब कि हाँ। फर्स्ट नंबर में मार दौड़ दिया ऐसे। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब है यार अपने में कुछ दम है कि मतलब पहला दिन आया उधर सबको मैं मतलब पहला स्थान भी आ गया दौड़ने पहले में। दिन ही आपको सब जान गए स्टूडेंट हाँ। सभी। और जैसे कि आप आते थे, मुझे ध्यान है कि 18 किलोमीटर की दूरी हम्म। कैसे करते थे, मतलब आप हुआ आना ऐसा जाना? था सर कि पहला सीए का पेपर था, हाँ। तो मैं तो कॉलेज फेल हो गया था, मतलब कॉलेज के 50 भी चांस था कि पास हो गया, खा लूँ कि इंग्लिश मेरा थोड़ा कमजोर है, तो इस साइड लग रहा था। अब सीए के पेपर 1 महीना बचा था सर, मतलब फिजिकल तो दौड़ लिया था उस दिन पेपर के समय, अब सामने रिटर्न था। अब रिटर्न था तो फिर पापा को बोला पापा मैं कि पेपर तो कॉलेज का डाउट है मुझे, लेकिन कॉलेज को मार गोली, अपन को भी नौकरी करना तो नौकरी पर ध्यान देते हैं सर के। फिर मुझे लगा पापा मैं गजेंद्र भैया है जो दौड़ने वाला वही दौड़ दिए थे अपने गाँव का, तो भैया भैया मैं आपके साथ जाऊँगा कि हाँ एडमिशन करा लेना ना मुझे ऐसे करके। हाँ ठीक है चले जाना ऐसे करके। फिर पहला तो अपना पेपर था, 1 महीने बाद पेपर बचा था, तो मैं यहाँ रूम ले लिया चौबे कॉलोनी में, क्योंकि एक जन दोस्त था, तो भैया बात करा भैया मैं यहाँ कोचिंग है तो मैं पहली बार आया हूँ तो आप मुझे रख लो ना ऐसे करके। हाँ ठीक है रख लिया उसमें ना। तो था ऐसे था मैं कि पहला मैं चौबे के लिए आया था, तो पापा को बोला पापा कि मुझे पैसा लगेगा, उनकी रूम किराया है और खाना भी है सर। तो ठीक है ऐसा पापा दिए ऐसा ऐसा। फिर आपको आर्थिक स्थिति रूप से इतने लंबे समय तक कैसे आपने मैनेज किया उसको? ऐसा था सर कि अभी तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया घर में भी फैमिली में भी, पहले बहुत पैसा कम था, मतलब पापा बोला कि 2000 रुपये महीना लगेगा पापा, हाँ ना ज़्यादा 2500 लगेगा अगर डाइट वाइट कुछ खाए तो 500 रुपये का ऐसा करके। फिर पापा बोला कि नहीं रे तू अभी रहने दो, 1 महीना पढ़ ले बाकी तो घर में देख लेना ऐसा करके। फिर मैं मतलब कि सोचा यार मैं इतना मस्त कर रहा हूँ मैं, है ना, अब उसमें सेव कर दे दिया सर, रिजल्ट भी आता उसमें। उसमें ना मेरा भी कम बना था 110 में, पहली बार फिजिकल था मेरा, कुछ अनुभव भी नहीं था कि कितना दौड़ना क्या दौड़ना, बस वहाँ जाने के बस अनुभव था मुझे, तो उसमें मैं 110 नंबर ही बना पाया था। और फिर नया नया में आदमी था कि रिटर्न में 1 महीना में कितना तैयार होगा सर, मतलब जान तो लेंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। और 1 महीना तो उतना तैयारी नहीं पा रहा था जितना मैं फाइट करता था, मतलब उसके थोड़ा लंबा चाहिए कि मतलब कि ऐसा ढंग के था, तो उसमें भी फेल हो चुका था, मतलब फिर मेरा नाम नहीं आता सीएट में ऐसा। और आपके इस दौरान समय में 8 साल के अंतराल में कोरोना काल का भी समय है, उस समय आपने किस तरह से इन परिस्थितियों का चुनौतीपूर्ण करते हुए आपने कैसे सफलता पाया? सर एक बात तो मुझे याद आ रहा है 2019 में था। हाँ। उस समय पहले एकेडमी आया था, तो एकेडमी में नारायण भैया करके था, मतलब तो हम लोग ना कॉलेज तो पढ़ता था, मतलब मैं फिर से कॉलेज चालू कर दिया, फाइनल फिर फर्स्ट ईयर चालू कर दिया, हाँ ना। फर्स्ट ईयर अपना साइड में रखा और जो इतना पढ़ना है उसको यहाँ पढ़ता था, एकेडमी में लुसेंट का बुक पढ़ लेता था, उसी कॉलेज भी फिर वैसे पढ़ता था लगभग, भूगोल इतिहास तो होता ही था कॉलेज में, तो मैं लुसेंट से बुक से ही फर्स्ट ईयर निकाल दिया था, मतलब इधर फर्स्ट ईयर चल रहा है पूरा रेगुलर ही चल रहा था,
और इधर मैं अपना पढ़ा उधर हो गया अकेडमी में आकर, ऐसा था सर मेरा। तो ना उसमें होता है एक ठो रेस होता है क्रॉस कंट्री करके दौड़ने में। तो उसमें जितना भी यूनिवर्सिटी है ना अपने बच्चे लोग को दौड़ाते हैं मतलब। अब उसमें हम लोग अभनपुर में दौड़े थे, तो उसमें ना मेरा छठवां स्थान आया था सर। छठवां था स्थान आया, और छठवां तक से ही उसको बाहर ले जाना था, कहाँ, बैंगलोर ले जाना था। तो मैं किस्मत वाला था कि मेरा छठवां स्थान उसमें आ गया था, तो मुझे भी बैंगलोर जाने का मौका मिल गया। एक तो मैं गाँव का नया नया, और पापा बोले कि यार इतना दूर जा रहे हैं यार, मतलब तेरे कुछ है, मतलब कि दौड़ लेगा तू, ऐसा करके। फिर पापा को खुश हो गया, मतलब कि चल मेरा बेटा बाहर जा रहा है तो कुछ से कुछ होगा उसमें, है ना, जानेंगे कि बाहर देखेंगे घूमेंगे। और फ्री टिकट था, प्लस खाने का खर्चा, ड्रेस ये सब उसी का था, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो यूनिवर्सिटी का। तो अच्छा लगा सर उसमें, मतलब कि मेरा पहला बार में उधर बैंगलोर जाने का हो गया। और इतना जुनून भी था मुझे दौड़ने का, उसमें सफलता मिल जाएगा ऐसा उम्मीद था मुझे, ऐसा था। आप इस वीडियो के देखने वाले जो भी दर्शक हैं, जो भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए? ऐसा था कि किसी ना किसी तो भगवान तो रास्ता खोज ही देंगे, मतलब कि कहीं अपना मेहनत व्यर्थ नहीं होगा। मुझे भी देख लो सर, मतलब जरा 18 से हूँ, आज 26 है, 8 साल, 8 साल में कितना सारा मैं अपनी समस्या उठाया हूँ, है ना। मतलब कि ऐसा था कि मुझे दौड़ने बहुत शौक था, अगर मुझे लग गया कि दौड़ते तो पैर भी टूट जाए तो कोई दुख नहीं होता था, मतलब ठीक है यार पैर टूट जाए कोई बात नहीं, पीएससी तैयारी कर लेंगे। एक मेरा जुनून था, मुझे पैर तोड़ूंगा मैं, अपना पैर तोड़ूंगा, लगे अमर लगे, ताकि मैं पीएससी बैठूंगा, घर बैठे चुपचाप पढ़ूंगा। ये दौड़ने वाले के मामले में खत्म हो जाएगा सर, कि पैर टूटे और मैं चुपचाप पीएससी तैयारी करूँ। लेकिन पैर अब साथ दिया इतना दिन से, मतलब कि टीए की मतलब सलामत रखा इतने दिनों से। मुझे पैर तोड़ने बहुत शौक था, इतना दौड़ू कि पैर ही टूट जाए, मतलब मस्त फिर पैर टूटेगा, दर्द देगा, अपने घर बैठे, मतलब इंजर्ड से तोड़ने मतलब इंजर्ड है मेरा, इंजर्ड रहेगा, चुपचाप अपना पीएससी तैयारी करूंगा, दौड़ने वाला समस्या भी खट जाएगा। और ऐसा भी था सर, मुझे यहाँ खेला था बैंगलोर में। अब समस्या बैंगलोर से मुझे अपने गांव से आता था साइकिल से, क्योंकि पापा मना कर देते मुझे कि अरे यार अब इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, है ना, तो अब अपने कुछ व्यवस्था कर ले। फिर मैं अपने साइकिल को लाया था, पूरा अपना बैग को लटका कर अपने गाँव गया साइकिल से, मतलब जितना भी अपना सामान था पैक करके साइकिल में, दोनों साइकिल बांधा और निकला गाँव। 20 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर। फिर मुझे लगा कि सोचते आया, मतलब कि नहीं यार इतना साइंस तो जाने नहीं दूंगा मैं, ऐसा करके। फिर मैं थोड़ा से अपना भगवान पे प्रे किया कि भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। फिर वहाँ से मैं साइकिल उठाना चालू कर दिया, नहीं यार मैं साइकिल से जाऊँगा, मतलब 20 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर कोई बात नहीं, मजा आ गई 18 किलोमीटर। फिर मैं साइकिल से आना चालू किया सर, मतलब साइकिल से हाँ 18 किलोमीटर 18 आना जाना, 18 36 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। और आपको कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे संघर्ष के बारे में अपने? ऐसा भी था, अब मुझे बैंगलोर जाना था सर। अब बैंगलोर जाना था, जब मुझे लगा कि इधर से यार मैं 1 घंटा आनी 1 घंटा जाते हो जाता था, सुबह मैदान के समय मिल जाता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं बैंगलोर में कुछ कर पाता हूँ तो अच्छा रहेगा मुझे लिए। अगर मैं बैंगलोर में फर्स्ट आ जाता था तो 5 नंबर जो मिल जाता था सर्टिफिकेट स्पोर्ट का, वो मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास था कि यार उसी समय फर्स्ट ईयर में मैं एनसीसी लेने सोच रहा था, मतलब कि एनसीसी लूंगा यार, उसमें 5 नंबर मिल जाएगा मुझे कि मैं स्पोर्ट खेलूँ। तो मुझे लगा कि एनसीसी यार 3 साल करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं स्पोर्ट में बैंगलोर में कुछ अच्छा कर देता हूँ तो 5 नंबर उसी मिल जाएगा स्पोर्ट में। तो मुझे लगा कि नहीं यार 3 साल रहने दो, इसी मैं 5 नंबर इसी में लेता हूँ स्पोर्ट में। तो मैं क्या किया, साइकिल को बंद कर दिया कि साइकिल से नहीं जाऊँगा, मैं दौड़ते जाऊँगा, दौड़ते, क्योंकि समय नहीं था सर अपने पास, इधर अकेडमी भी ज्वाइन की क्लास भी लेना था और मैदान भी प्लस साइकिल से आना भी। तो मैं सोच लिया कि अगर मुझे 5 नंबर चाहिए एनसीसी का बदला, तो मुझे मतलब स्पोर्ट में मतलब कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट चाहिए, तो मुझे दौड़ना पड़ेगा। तो सर मैं वहीं से मतलब मुझे लगा कि 5 नंबर मिलेगा तो इतना आसानी से मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, इतना दौड़ना पड़ेगा। और 3 साल दूंगा एनसीसी में तो मेरी बर्बादी होगा सर, 3 साल में कहाँ रहूँगा, कहाँ, है ना। मेरे समय भी कम था, हर किसी को इतना नहीं था कि 3 साल मैनेजमेंट कर सके कि इतना ऐसा। तो मुझे सोचा कि मैं स्पोर्ट खेल लेता हूँ यार, मतलब इसी 10 किलोमीटर में मैं जीत लूँगा कुछ ना कुछ रह करके। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कि दौड़ते आऊँगा करके। शुरू दिन लगा कि मुझे कि पहला दूसरा दिन बीच बीच में रुक जाता था, मतलब कि सोचता था, नारायण भाई था हमारा ट्रेनर उस समय, तो मैं हमेशा याद आता था कि नारायण भाई, मतलब कि मुझे डर लगता था, मतलब 1-2 बोला तो एक तो डर लगता था मन में कि स्पोर्ट वाले लोग, दौड़ने वाले लोग को कि यार 1-2 बोल रहे हैं यार, क्या हालत होगा मेरा, ऐसा। तो मैं हमेशा रोड में जाता था, अकेला ही तो था सुबह सुबह, है ना। तो अपने आप को खड़ा होता था जस्ट, अब नारायण भाई साइड में खड़ा है मेरा, 1 बोल रहा है, मैं अपना पोजीशन ले लिया, 2 बोल रहे फिर अपना पोजीशन 3, मैं ऐसा भगता था, मतलब कि नारायण भाई यार 3 चालू कर दिया, मैं खड़ा छूँ, अरे भाग बहुत जन निकल गया, ऐसा मेरा विचार था, मतलब कि इधर नारायण भाई खड़े हैं साइड में और मुझे दौड़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा अच्छा है, मतलब कि हाँ साइकिल से भी छुटकारा मिल जाएंगे और रनिंग के साथ साथ अपना दोनों हो जाएगा, यहाँ आना भी हो जाएगा कोटा और अपना रनिंग भी हो जाएगा सर की। तो ऐसा था कि एक दिन ऐसा दिन आया कि थोड़ा दिन के बाद कि मतलब मैं वहाँ से कंटिन्यू पूरा यहाँ रुकता था कोटा स्टेडियम में, मतलब एक भी बार रुकता थी, मतलब एक बार मैं जब चालू कर दिया अपने गाँव से तो सीधा यहाँ कोटा स्टेडियम 18 किलोमीटर दूर बिना रुके, ऐसा मैं इसमें मजा आ जाता था मुझे दौड़ने के लिए। तो ऐसा था मेरे साथ।
और जो दिन की जो थकान होती थी उसको मिटाने के लिए क्या करते नहीं थे? सर, उसका जोश इतना था ना कि मतलब कभी सोने का मन नहीं करता था। हाँ, जब अगर एक तो कुछ है पॉइंट, क्लास में आता था तो सर पूछे हम लोग से हाँ, कि यार तुम क्लास करते हो 2 बजे, फिर घर जाते हो खाना खाते होंगे ना? हाँ सर खाना खाते हैं। तो क्या करते हो? तो बोले कि सर आराम कर लेता हूँ। सर बोले कि मौजन सो जाते हैं सर, मतलब ताकि शाम को उठे या सुबह जल्दी उठ जाए। तो मुझसे बोला तो आप क्या करते हो? से बोल जाए बारी बारी पूछ रहे थे। हाँ, तो मुझे लगे आप क्या करते हो? तो मैं बोला सर इसमें सोना क्या है सर, एक दिन तो मरेंगे तो सोते हुए जाएंगे ना, तो इतना सोना का इंटरेस्ट लेना सर। अच्छा, उसमें इतना जुनून था ना कि सर मतलब कि मुझे मौत तो कि मतलब कि सोने का मन नहीं होता था। इतना मेरा नींद इतना कम था ना कि मैं वहां से जाऊं। हाँ, अब सर मैं जाता था, रात को जाता था 8 बजे यहाँ से पढ़कर, हाँ, और वहाँ जाते जाते 10-11 बज जाता था, खाना वाना 11-12 बज जाता, और फिर सुबह 4 बजे उठ जाता था। मतलब कि मेरा नाम उस समय ना ऐसा था कि इतना जोश था कि मतलब इस नींद के लिए कोई थकावट हाँ। कोई है नहीं था मुझे, बस यार मेहनत ही है। तो जैसा कि हितेश अभी आपने बताया कि आपकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो आप कैसा पैसे मैनेजमेंट कैसे करते थे? पैसा कैसे था? स्रोत का कैसा था? कैसे आप अपना रहना खाना कैसे करते थे प्रदेश में दूसरे आपके जिले में आके रहना खाना? इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा था कि मुझे लगा कि यार मैं इतना दौड़ रहा हूँ तो मुझे अपने ही पार्लर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? अगर घर वाले लोग की मैं ज़्यादा सोचूं तो घर साथ देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब तक साथ देंगे वो लोग? अगर मेरा एन वक्त में अगर पैसा खत्म हुआ घर का, मतलब स्थिति खराब हो गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार अपने कुछ साइड रखते हैं, साइड अगर कुछ मैं खोलूँ। उस समय सर मूर्ति बनाना बहुत शौक था मुझे, गणेश जी का मूर्ति बनाता था मैं, उसमें बेचता भी था, मतलब कि 1200-1500 मेरे चले जाते थे इतना गणेश जी का। तो मुझे मूर्ति बनाना बहुत शौक था, मूर्ति भी बनाता था पहले, मूर्ति बहुत दिन से बनाया। अब मूर्ति एक सीजन था, जब ठंडी बरसात आई गर्मी पक्ष समय आया तो मूर्ति बना लेता था, उसमें मैं निकाल रहा हो जाता था। कि मैं सोचा मूर्ति भी साइड में था। अब मुझे लगा था ये तो मूर्ति वाला सिस्टम हो गया कुछ देने के लिए, क्योंकि इतना हाथ इतना फ्रेश भी नहीं था, तो कमरे में आता था मूर्ति। तो मैं एक बार चले गया था मूर्ति सीखने के लिए था, हम माना चले गया था कि यार मैं अपना मूर्ति लाइफ में करूँगा सर। सर वही था कि मैं सोचे कि फिर वहाँ गया, फिर मूर्तिकार पिल्लूराम करके हैं जो बहुत प्रसिद्ध है वो हाँ, छत्तीसगढ़ में, पिल्लूराम मूर्तिकार था। तो वहाँ जब वहाँ रहना भी वहीं होता था। अब मुझे लगा कि यार मैं 12वीं तो पास हो चुका हूँ, हाँ, है ना? अब मूर्ति बनाऊंगा तो मैं वही मिट्टी से खेलते रह जाऊंगा, और सपना मेरा पुलिस आर्मी बनने का है, और इधर मिट्टी गणेश जी का बस मिट्टी वहीं तक सीमित रह जाऊंगा, मतलब कि बाहर दुनिया में देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि मतलब कि नहीं सर मैं, नहीं सर मैं अब नहीं बना पाऊंगा, कह पाऊंगा मैं जाऊंगा अपने घर। तो क्यों तू तो अभी अभी आया था क्या, इतना दिनों से सीखूंगा करके? नहीं सर मुझे मन नहीं लग रहा है। क्यों तू तो, नहीं सर मैं आपको बताया था ना कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, तो सर मैं ऐसा करूंगा तो नहीं बन पाऊंगा पुलिस वाला सर। मतलब कि मैं कैसे जानूंगा कि मतलब इधर में हूँ और उधर में सब लोग पढ़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मैं जाऊँगा मूर्ति नहीं बना पाऊँगा मैं, ऐसा करके। फिर सर मेरा जोश था इतना कि वहाँ से निकल गया, मतलब कि छोड़ यार गणेश भगवान को भी रहने दो, जब ला के देख लेंगे सर, वो तो हुनर तो रहेगा, है ना? अगर उम्र हो जाता है 28 साल 30 साल, तो गणेश भगवान की जो उम्मीद है मतलब तो वो तो फिर चालू हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ाई वाला लाइफ है कीमती समय वो तो एक बार निकल जाए तो फिर और आने वाला नहीं है। तो मैं सोचा कि इसको अभी मैं रहने दो गणेश जी को, मतलब पहले मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो बोला कि ठीक है भाई जैसे तुमको इच्छा लगता है, मूर्तिकार बोला जैसे तुमको इच्छा लगता है चले जाओ। तो सर धन्यवाद सर इतना दिन सहयोग करने के लिए। तो 15-20 दिन वहाँ रहा मैं, हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं चलिए यहाँ चाहिए, तो मुझे छोड़ के आ गया। फिर आगे फिर कौन सा दूसरा आपने जॉब पकड़ा फिर? तब मुझे लगा कि हाँ यार अब मूर्ति वाला तो हो गया काम खत्म। अब मुझे लगा कि सर मुझे ना थोड़ा शौक था, मतलब कि थोड़ा दुकान बेचूं, है ना, कुछ बेचूं, हाँ, ऐसा ढंग के। तब मुझे अब क्या बेचूं, गांव गांव बाजार उसी समय बाजार चालू हुआ था गांव हमारे नया ना। तब मुझे लगा कि यार कि क्या बेचूं यार, भजिया बेचूं क्या? तो नहीं यार भजिया तो एकदम कॉमन सी हो जाएगा, मतलब है ना, तो गाँव वाले भी कर लेंगे, फिर गाँव वाला मुझ में फिर क्या रह जाएगा, मतलब सब लोग कर लेते हैं भजिया आजकल, भजिया क्या कुछ नहीं है। तो मुझे लगा और क्या खोल सकता हूँ? मुझे लगा कि मैं चाउमीन वगैरह, है ना, चाउमीन मतलब कि मार्केट में अच्छा है ना, रहा शहर में खुद भी चले जाएगा, हाँ, ऐसा। तो चाउमीन याद आया कि चाउमीन उस समय भी नया ना था, मैं चाउमीन बनाने सीखा, मतलब एकदम भैया जाकर भैया बता दो ना थोड़ा थोड़ा, ये गाँव होता था बाजार, मड़ई वड़ई भी होता था, और चाउमीन बना दो थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, मतलब चले जाएंगे। तो ऐसा सीखता था धीरे धीरे, मतलब फिर फर्स्ट बार चाउमीन खोला, पहला दुकान मेरा था चाउमीन से, पहले कोई चाउमीन नहीं खोलता था गाँव, पहले दुकान मेरा था चाउमीन में, मतलब इतना खुशी होता था मुझे कि हाँ यार थोड़ा चल रहा दुकान मेरा। 10 चाउमीन पैसा था और साइड में दवेली भी था मेरा, ये भी था मेरा, ऐसा था। तो दवेली था, और सर मैं उस समय अंडा भी खाता था, अंडा रोल भी यूज़ करता था, लेकिन अभी अंडा खाना मन कर दिया तो मेरे को लगा कि यार किसी जान नहीं लूँगा, तो मैं ना अंडा भी बंद कर दिया। अब मेरा थोड़ा डाउट हो गया कि यार मैं कम चलेगा धंधा यार, इधर अंडा भी बंद कर दिया, जो खाने वाले बहुत रहता है अंडा का, है ना? अब मेरे पास चाउमीन बचा, जो खाने वाले कम रहते हैं चाउमीन, आजकल वेज का ज़माना कम है। हाँ, तो मेरे को लगा नहीं यानी कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, अंडा को मार गोली छोड़ो, चाउमीन और दवेली लगाते हैं सर। फिर चाउमीन दवेली में मैं थोड़ा जमा सर, मतलब पहले पहले तो मेरा धंधा होता था 600 रुपये होता था, जिसमें मैं 150 रुपये निकलता था मेरा हाँ, आमदनी, 150 का फायदा होता था मुझे 150। वो लगा कि यार हाँ धीरे धीरे चलेगा ऐसा करके। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं जब 2200-2300 बेचने लग गया, मतलब उसमें एक मेरा दिन में? सास, हाँ एक दिन में, मतलब एक संडे मार्केट को हाँ, 2200-2300 बस चाउमीन और दवेली का,
तो भगवान लगा कि हाँ यार अंडा बंद कर दे, कुछ ना कुछ इतना मस्त मौका दे दिया भगवान ने, चाउमीन के ठेला इतना खाने चला रहा है मेरा, ऐसे करके। तो सर 2200-2300 बेचने पर मुझे फायदा होता था 700 रुपये का, क्योंकि बाकी गैस बहुत सारा नूडल वगैरह है, चाउमीन सॉस है, उसमें चले जाता था। तो 700 मेरा ऐसा था सर, एक संडे 700 कमा लिया, बाकी 6 दिन पूरा इतना एकेडमी में आना, दूध दूध पीना है ना सर, यहाँ से कुछ खा लेना, वरना दोपहर को भूख लगा तो होटल में खा लेना 60 रुपये थाली, ऐसा उसमें चले जाता था मेरा 700 का एक दिन में, एक सप्ताह में चल जाता था आराम से। और अपने लाइफ में और फिर आपने और क्या ज्वाइन किया फिर काम में, और क्या काम किया? अब सर इसी बीच कोरोना आ गया, हाँ। है ना, कोरोना आ गया तो मुझे, अब कोरोना आ गया यार, अब मेरी दुकान भी बंद हो गया, तो मैं एकदम सोच लिया था यार क्या करूँ, कोरोना आ गया। तो मैं पड़ोसी लोग से उधारी मांगा कि भैया उधारी दो क्या, तो कि कोई नहीं देने वाला आज तक। साइड में जब पुलिस वाला भैया भी था मेरा कि भैया उधारी दो ना, तो मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा, जब तो नौकरी वाला था, सरकारी नौकरी था। तो नहीं भैया ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरे को 5 महीना चाहिए ताकि मैं अपना दौड़ बस कर लूँ, भैया चना बस खाऊंगा, उससे कुछ नहीं करूँगा, बस मैं आपको दे दूंगा, मतलब मेरी दुकान अभी बंद है, कि कोरोना काल जब बंद हो जाए तो दुकान खुल जाए तो वापस कर दूंगा भैया सर, उम्मीद तो है ना मेरे ऊपर। हाँ मैं तो उस समय अच्छा था, मतलब सीधा साधा था, कुछ नशा ऐसा कुछ नहीं था, उम्मीद करता, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा गरीब को कौन पूछना वैसा लगा, जब तक किसी का देने के लायक नहीं है तो कोई उधारी भी देता नहीं, तो मना कर दे कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारा काम रहता है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर मुझे लगा एक और बाजू वाला पड़ोसी था, भैया आप दोगे क्या, तो भी बोला आजकल कोई नहीं देगा भाई, मैं बताऊँ आजकल कोई नहीं देगा। वो बोला कि मैं आजकल कोई देने वाला नहीं है, अगर पैसा चाहिए तो ब्याज में देंगे, 5% ब्याज में। अरे क्या करूँ यार, अभी घर में इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ना मेरा घर में अगर ब्याज उठाऊंगा तो भी बोला हूँ चिल्ला देंगे कि मतलब तू इतना बड़ा बड़ा काम करे बिना पूछा। तो मैं चुपचाप ना उससे ब्याज ले लेता था 5 ताकि हर ले लेता ब्याज, मतलब 1000 रुपये ले लेता था, ताकि मैं बाद में चुकता कर दूंगा सर के। तो ब्याज में देना चालू किया मुझे, तो लोग भी बोलते थे मुझे मतलब कि यार मैं आपके लिए ऑटो ले लूँ क्या, ऑटो चलाएगा, ऑटो तो अच्छा है, ऑटो चला लेना। तो मेरे को लगा था कि नहीं मैं ये सब चीज़ काम नहीं करूँगा भाई, मेरा पुलिस बनना है टारगेट, ये सब चीज़ ऑटो मेरी बस की बात नहीं है। और उधारी ना देकर सिर्फ बोलता था मुँह मेरा कि मैं तेरे लिए ऑटो ले लूँगा, ऑटो चला लेगा, उसमें पैसा आ जाएगा, या ऐसा नहीं होगा भैया, मेरे से देना तो दो वरना कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो बोला था कि मैं आपको भट्टी में दुकान, मुझे एक्सपीरियंस था चाउमीन बनाने का, अंडा बनाने का, अंडा बंद कर देखा। तो बोला कि वही सरकारी नौकरी वाले कि भाई आपको मैं भट्टी में दुकान खोल के दे दूंगा, वहाँ चला लेना यार। तो बोला नहीं भैया आप नहीं देना तो मत दो ना भैया, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब कि मैं भट्टी में दुकान खोल खोलूंगा, मतलब मेरे को पता है कि मतलब कि कहाँ खोलना है कहाँ नहीं खोलना, तो नहीं खोलूंगा भैया, भट्टी वट्टी मेरी बस की बात नहीं है, छोड़ दूसरा रास्ता देख लेंगे। तो ऐसा सर मतलब कोई गरीब होना तो इतना पेट का दर्द है, वो गरीबी समझ सकते हैं मतलब। तो मेरे को बोल दिया कि सरकारी नौकरी पैसा नहीं दूंगा लेकिन दुकान खोल के दे दूंगा, कहाँ तेरे भट्टी के पास। मुझे वो लगा कि यार आदमी गजब आदमी है, आदमी थोड़ा सपोर्ट कर लेते हैं, ये तो भट्टी में दुकान खोल के दे रहे हैं, मतलब वो सोचा कि मेरा भी थोड़ा इनकम बने सर। तो मैं बोला कि नहीं भैया रहने दो, ये सब चीज़ काम नहीं करूँगा मैं, भट्टी वट्टी वाला किसी, जब मैं अंडा छोड़ सकता हूँ तो मतलब भगवान कहीं रास्ते से खोज देंगे यार, ऐसा करके। तो वही सरकार फिर थोड़ा उधारी मांगा, फिर एक जन उधारी मांगा, जाते थे गाँव में दौड़ने के लिए बुजुर्ग था मतलब, तो थोड़ा समझदार लगा मुझे कि बोला अंकल मेरे को पैसा चाहिए थोड़ा सा। बोला कि कौन है सर, आपके गाँव का सर, मैं आप जानता हूँ ऐसे करके। हाँ तो मैं अपने पिताजी नाम बताया, वो जानते थे लेकिन वही है ज़्यादा पैसा लोग ज़्यादा घूमते नहीं है, तो बच्चे को पहचान नहीं, मतलब किसका बेटा है सर। तो बोला कि मैं इसका बेटा हूँ सर, मुझे दौड़ने शौक है मुझे, तो मैं पुलिस का भी भर्ती देने वाला हूँ, तो सर मैं दौड़ूंगा, थोड़ा पैसा दोगे क्या, उधारी दूंगा। तो दिया मुझे, कितना दूँ ऐसा बोलेंगे, तो पैसा लेता तब सर थोड़ा बहुत दे दो, 1000-1500 रुपये करके। तो फिर वो दिया, और दिया तो फिर कुछ बताने लग गया कि मतलब कि मैं इसको पैसा दूंगा, दिया हूँ ऐसा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब कि यार कैसा आदमी है, दे देता है, मैं दे देता, आराम से दे देता, कोई बात नहीं। अच्छा मतलब अपने दोस्तों बताने लगा, तो वैसे सुन लिया मतलब कि लड़का था कि अच्छा था, पैसे मांगने आया था मेरे पास, दिया, अच्छा लगा इसका व्यवहार, तो मुझे अच्छे लगे, मतलब कि बताना नहीं चाहिए था यार, मैं छोड़े यार इसे भी वापस। तो मैं कुछ और किया, मतलब कि पैसा वापस कर दिया, मतलब कि सर धन्यवाद, है ना, रहने से। तो क्या हो गया ऐसे बोला, नहीं सर कुछ नहीं हो गया, मेरे काम होता था, दूसरा पैसा देना आ गया पैसा, मुझे जितना चाहिए था आ गया, सर ऐसा तो फिर पैसा वाला लौटा दिया, ऐसा था मेरा। फिर बाद कोरोना काल खुल गया, तो फिर कोरोना काल खुला तो मेरा एकदम अच्छा लगा कि यार अब चाउमीन दुकान चले गया यार, तो चाउमीन दुकान भी अच्छा चलने लगा, दूसरा गाँव जाने लगा, मतलब ऐसा ढंग के था। उसमें पैसा जाता था, मैं बहुत खुश था, मतलब कि यार वेज में ही फायदा है, मतलब कि भगवान को मतलब कि कहाँ से कहाँ मुझे ला लिया, है ना, इतना सारा जीने की जुनून था। और जब भी दुकान होता है मुझे लगता है कि भगवान मेरे लिए नहीं कमा रहा हूँ मैं, मुझे तो आर्मी वाला बनना है, तो मैं शायद उसी के लिए कमा रहा हूँ, भगवान की रक्षा करना, ऐसा है। फिर खूब ग्राहक आता था मेरा कि ऐसा, यहाँ तक इवन कोई लोग लहसुन प्याज नहीं खाता, जो आता था कस्टमर को बोलता था मैं लहसुन प्याज नहीं खाता था, तो भैया लहसुन प्याज दो ना, तो बोलता भैया प्याज खत्म हो गया, खोजू क्या, नहीं रहने दो भाई रहने दो, ऐसा बोलता ठीक है सर ठीक है ना। मैं उसी में प्याज उसमें काट देता, बंदी भाजी और चुकंदर को भैया प्याज ऐसे दे देता था, मतलब और इतना वो था, मतलब मेरे स्वामी ग्राहक इतना कस्टमर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे जब खोलते नहीं तो क्यों खोला नहीं यार, तो तेरे पास आए थे खाने के लिए, इतना मन लगा कर, नहीं भैया कुछ काम था तो चले गया था, नेक्स्ट बार खोलूंगा ना भैया, हाँ ठीक है ना, ऐसा।
अभी मैं जाऊँ तो बोलता मतलब अरे यार भाई इतना चाउमीन सुंदर बना था ना कि मतलब कभी भी आज तक किसी हाथ से और नहीं खाया मैं, यहाँ तक मैं रायपुर भी नहीं खाया। ऐसा मतलब कि मेरी चाउमीन का मतलब थोड़ा आता है, मतलब कि कस्टमर बोलता है कि मतलब कि गजब बनाता है यार, मान गया तेरे को, ऐसा हो गया। ऐसा मेरे को छोड़ दिया सर रिहाने के लिए, अब मैं सोचा पेपर नजदीक है यार, मैं छोड़ को रहना छोड़। तो जब भी कहाँ जाता बोलता था मतलब तू कहाँ रहता है यार आजकल, ठेले वाले को बंद कर दिया, इतना मस्त बनाता था, इतना अच्छा चलता था, ऐसा कहता है। तो नहीं भैया थोड़ा अलग देख रहा हूँ, उधर रातों में काम चालू कर लेगा। और आपके पास लग गया सर, मैं मेरे को लगा कि यार अब उधर तो डेली डेली आना जाना नहीं हो पाएगा संडे संडे को, हाँ तो जो है ना मैं रायपुर में काम खोजता हूँ। फिर मैं आपसे बात किया हाँ ऐसा कि, तो आपसे बात किया कि सर बोला कि मैं आपको पूछा कि सर काम चाहिए, तो बोले कि आप हाँ काम तो है हमारे पास, क्या काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपको पहले बोल रहा था कि मुझे झाड़ू पोछा काम अच्छा है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। तो फिर आपके यहाँ झाड़ू पोछा काम करने लग गया, और वहाँ नूडल्स चाउमीन को वही छोड़ दिया मतलब, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। तो धीरे धीरे आपसे मिलते गया कि मतलब कि मूर्ति से चाउमीन, चाउमीन से आपके पास, तो आपके पास सपोर्ट मिल गया कि मतलब चल यार यहीं अकेडमी में रहना है, पढ़ना है, पैसा तो मिल रहा है मेरे को, ऐसा करके। तो फिर यहाँ से मतलब कि मुझे लगा कि हाँ चुपचाप ना, यार पैसा देते तो मुझे पूछते थे मतलब कि पैसा दूँ क्या, पैसा दूँ क्या, नहीं पापा फिर रहने दो, जब जरूरत रहेगा तो मांग लूंगा, ऐसा करके। ऐसा था हमारा कि मैं निकल जा रहा खर्चा, थोड़ा मांग लेता था मतलब देना तो दे दो, ऐसा करके जब जरूरत है दे दो, बाकी टाइम में पापा रहने दो ना मैं मांग लूंगा, ऐसा करके। ऐसा मेरा अच्छा लगा कि मतलब आप मिल गए सही सर मुझे। फिर मैं वहीं गाँव की तरफ जाता जाता फिर कहाँ जाता पता नहीं चलता मुझे, लेकिन आप मिल गया तो मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गया, अपना झाड़ू पोछा काम कर लिया, अपना चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दिया। और साथ में पढ़ाई भी हो गई, हाँ ग्राउंड भी हो गया, हम्म कहीं आपको दिक्कत समस्या नहीं है, और हम्म फाइनली जो आपका गोल था, हम्म जो सेना में जाने का जो सपना था वो पूरा हुआ, हाँ संपूर्ण हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हितेश जी कि अभी आपने बताया कि आप बैंगलोर भी गए हैं वहाँ पर रनिंग के लिए, हाँ तो वहाँ जब गए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से बैंगलोर जाना, हम्म भाषा का परिवर्तन, हम्म रहन सहन का परिवर्तन, हम्म किस तरह से आपने वहाँ पर अपने आप को ढाला और किस तरह से आपने उस चुनौतियों को फेस किया? हम्म। सर बैंगलोर के साथ मेरे नारायण का जो ट्रेनर था, वो हाँ उसका भी नंबर लगा था सर, तीसरे स्थान का लगा था और मेरा छठवा लगा था। तो मुझे तो भाई वाला अपना अपना भाई जैसा ही है, तो सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि मैं नागपुर में नया नया था, प्लस मुझे दूसरा राज्य भी जाना था, मुझे थोड़ा अपने गांव के नज़र से कम तजुर्बा था। तो नारायण भाई था तो बिंदास था, मतलब कि वो सब चीज़ कर लेते थे, मतलब कि यार मतलब मेरे ध्यान रखते थे मतलब कि तू भी आ, कैसे कर रहे तू, स्पीड चला कर, हाँ ऐसा करके। क्योंकि मैं अपना मस्ती मग्न था, मतलब किसी यार कुछ हो रहा था मुझे देखने भी जाता था मैं, ऐसा। तो उसका सपोर्ट था सर नारायण भाई का। तो वहाँ पे अच्छा लगा था सर, मतलब कि इतना जनसंख्या और भी सभी राज्य का, हाँ हाँ ना, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर रहे थे, मतलब रायपुर की रविशंकर यूनिवर्सिटी का, ऐसा था। तो उसमें सर 10 मीटर था, तो बहुत 10 मीटर था, और ऐसा क्षेत्र था वहाँ पहाड़ी था मतलब। हाँ और मेरा मकसद था मैं अपने गुरु जो नारायण भाई था उस समय, तो थोड़ा बहुत टक्कर दूँ गुरु नारायण भाई को, ऐसा लगता था मतलब कि यार इतना दिन से हरा नहीं पाया। पहली बार तो हराया वहाँ जब एंट्री लिया था हाँ एक रायपुर में एकेडमी में, तब हराया था सभी लोग को, तो उसमें भी नारायण भाई शामिल था, है ना। और इस लास्ट बार में वो सपना था कि नारायण भाई को थोड़ा सा मजा आ गया यार, इसमें नारायण भाई ऐसे करके। तो ऐसा होता था सर कि 10 मीटर रेस था, बहुत लंबा रेस था। तो एक बार नारायण भाई आगे बढ़ता था, तो मैं लगता था कि यार पीछे हो जा रहा हूँ, फिर मैं उससे आगे बढ़ जाता था, वो सोचता कि मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर मैं उससे और आगे बढ़ जाता था। ऐसा ऐसा था मतलब कि मतलब जीतना भाई इस साल, मतलब नारायण भाई कब से किसी जीतू या नहीं जीतू, ये हमारे लास्ट टाइम निकले थे सर। तो हितेश जी कि अभी आपने बताया कि आप बैंगलोर भी गए हैं वहाँ पर रनिंग के लिए, हाँ सर तो वहाँ जब गए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से बैंगलोर जाना, हम्म भाषा का परिवर्तन, हम्म रहन सहन का परिवर्तन, हम्म किस तरह से आपने वहाँ पर अपने आप को ढाला और हम्म किस तरह से आपने उस चुनौतियों को फेस किया? हम्म। सर बैंगलोर के साथ मेरे नारायण का जो ट्रेनर था, वो हाँ उसका भी नंबर लगा था सर, तीसरे स्थान का लगा था और मेरा छठवा लगा था। तो मुझे तो भाई वाला अपना अपना भाई जैसा ही है, तो सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि मैं नागपुर में नया नया था, प्लस मुझे दूसरा राज्य भी जाना था, मुझे थोड़ा अपने गांव के नज़र से कम तजुर्बा था। तो नारायण भाई था तो बिंदास था, मतलब कि वो सब चीज़ कर लेते थे, मतलब कि यार मतलब मेरे ध्यान रखते थे मतलब कि तू भी आ, कैसे कर रहे तू, स्पीड चला कर, हाँ ऐसा करके। क्योंकि मैं अपना मस्ती मग्न था, मतलब किसी यार कुछ हो रहा था मुझे देखने भी जाता था मैं, ऐसा। तो उसका सपोर्ट था सर नारायण भाई का। तो वहाँ पे अच्छा लगा था सर, मतलब कि इतना जनसंख्या और भी सभी राज्य का, हाँ हाँ ना, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर रहे थे, मतलब रायपुर की रविशंकर यूनिवर्सिटी का, ऐसा था। तो उसमें सर 10 मीटर था, तो बहुत 10 मीटर था, और ऐसा क्षेत्र था वहाँ पहाड़ी था मतलब। हाँ और मेरा मकसद था मैं अपने गुरु जो नारायण भाई था उस समय, तो थोड़ा बहुत टक्कर दूँ गुरु नारायण भाई को, ऐसा लगता था मतलब कि यार इतना दिन से हरा नहीं पाया। पहली बार तो हराया वहाँ जब एंट्री लिया था हाँ एक रायपुर में एकेडमी में, तब हराया था सभी लोग को, तो उसमें भी नारायण भाई शामिल था, है ना। और इस लास्ट बार में वो सपना था कि नारायण भाई को थोड़ा सा मजा आ गया यार, इसमें नारायण भाई ऐसे करके। तो ऐसा होता था सर कि 10 मीटर रेस था, बहुत लंबा रेस था। तो एक बार नारायण भाई आगे बढ़ता था, तो मैं लगता था कि यार पीछे हो जा रहा हूँ, फिर मैं उससे आगे बढ़ जाता था, वो सोचता कि मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर मैं उससे और आगे बढ़ जाता था। ऐसा ऐसा था मतलब कि मतलब जीतना भाई इस साल, मतलब नारायण भाई कब से किसी जीतू या नहीं जीतू, ये हमारे लास्ट टाइम निकले थे सर, मतलब हाँ क्योंकि यार सब कुछ जाने दो, गिर भी जाएंगे तो दिक्कत होगा।
सबसे लास्ट निकले तो हम लोग निकले, मतलब उसके बाद मतलब कि यार आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसा करके। तो हम दोस्त लोग सर तक गए थे, मतलब अगर तू 50 के अंदर आएगा तो इतना रुपया दूंगा। मैं बोला कि मैं 200 के अंदर आ जाऊंगा, है ना। वो बोला कि जो छठ और ऐसा था नया नया लड़का, बोला कि 500 के अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि हमें उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम थे, वो लोग बाकी जिले राज्य वाले लोग सबसे आगे थे। तो हम लोग सोचे थे कि आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, शायद ये भी जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। इतना भीड़ था, सभी राज्य आए थे सर वहाँ। तो डाउट था हमें कि नहीं कर पाएंगे शायद, है ना। मुझे लगा था कि कर पाएंगे, तो बीच में निकले हम लोग, क्योंकि वही लोग की कब कहाँ खड़ा कर देंगे कोई पता नहीं था, तो हम पीछे में खड़ा हो गए थे, मतलब कि यार ऐसा जान के ऐसा मोड़ आते थे कभी, मतलब कि जब चाहे इधर मुड़ जाओ इधर मुड़ जाओ, पीछे हो गए थे। अब पीछे में तो लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, इतना दूर था हम लोग और इतना सामने है तो कैसे काटेंगे इसे करके। हम लोग 6 जने दोस्त थे, तो वही था नारायण भाई को, मतलब कि मैं नारायण भाई से थोड़ा सा अच्छा करूँ, मतलब कि है ना, अपना नारायण भाई भी है। अब पता नहीं नारायण भाई मैं कब तक रहूँगा ना कब तक, मतलब कि मैं शायद मेरा इतना रायपुर में रहना सूटेबल नहीं है। तो मैं बोला कि नारायण में थोड़ा जीतता हूँ यार, मतलब कि जीतेंगे ऐसा करके। अच्छा, तो ऐसा था कि सर मैं जीत ही गया नारायण भाई से, मतलब कि खुशी हुआ, मतलब कि जस्ट सेकंड का फासला था, मैं आगे था और जस्ट नारायण भाई था, मतलब कि मेरा उसमें रैंक बना था 334 बना था। 334। हाँ, क्योंकि बहुत जनसंख्या था, मतलब 50 का 1000 12-15 हज़ार था, तो उसमें से 334 है। रैंक मेरा था। बहुत सबसे लास्ट तक हम ही लोग गए थे। हाँ। हमें उतना भी वो नहीं था कि मतलब कि काट लेंगे, इतना काटे कि यार अगर पहले सामने होता तो हमारे को जरूर रैंक बनता, तो हमें 10 तक तो रैंक बन जाता। कि सबसे लास्ट तक थे 334 नंबर आ रहे हैं हम लोग। नारायण भाई का 331वां नंबर था, क्योंकि मेरे गुरु है तो इसका बता रहा हूँ कि इसको मैं पहले दूसरा बार फिर हराने की कोशिश किया, उसमें कामयाब भी हो गया। मतलब अच्छा लगा कि भाई नारायण भाई के साथ में पहुंच गए। हाँ। क्योंकि नारायण भाई समय ऐसा था कि मतलब शेर था, मतलब कि यार ये इसको हराना पाना, मतलब कि रायपुर का कोई बात, रायपुर में कोई है नहीं था उसके हराने लायक पाना। हाँ, तो मेरा नारायण भाई थोड़ा अच्छा लगा कि नारायण भाई मैं भी थोड़ा दौड़ पा रहा हूँ ना आपके सब नज़र में। हाँ, तो बोला कि यार मस्त दौड़ा यार ऐसा कुछ। उनके वो जीता, लेकिन मेरे को लगा कि लास्ट तक है भाई, अभी 2-4 सेकंड का है, अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा ना तो फिर मैं हमेशा पछताते ही रहूंगा। तो मैं इतना बढ़ा दिया लास्ट में कि मतलब उससे थोड़ा सा आगे हो गया था, थोड़ा सा 1 सेकंड का भी नहीं हुआ था, 1 सेकंड के लगभग हुआ था मैं आगे। तो अच्छा लगा कि यार मैं नाम भी प्रणाम किया कि नाम है अच्छा दौड़ा ना मैं। हाँ, तो अच्छा दौड़ा ऐसा नहीं, तो मुझे खुशी हुआ कि हाँ भाई कि दूसरा बार फिर मतलब अच्छा काम करिए आप। अब सर मैं सेब के लिए आया था, है ना। अब सेब 1 महीना बचा था, तो मुझे लगा कि यार अब 1 महीना बचा था, सर बोला सर क्या करोगे, तो बोला कि सर ले लूँगा एडमिशन। तो कितना होगा पैसा, बोले सर। तो बोला कि सर 1 महीना बचा है तो रिटर्न के ले लो ना यार 6000। बोले कि सर 1 महीना बचा तो कम कीजिए ना। अरे यार 1 महीना 6000 दोगे, पूरा पढ़ोगे जितना पढ़ना है और पढ़ लेना, क्या दिक्कत है सर जी। तो मैं बोला कि हाँ यार अब क्या करूँगा, कोई तो ऑप्शन नहीं है, और कॉलेज भी इधर लड़खड़ा रहा है कॉलेज का, तो मैं अब दे देता हूँ यार, कोई बात नहीं 6000 तो है सर के। फिर घर से मैं उधार घर से मंगा, मतलब घर वालों से कि ऐसा ऐसा बात है पापा कि जाऊँगा मैं सर के। तो 6000 दिया, और ना इवन कि फिजिकल के भी पैसा था, लेकिन फिजिकल ना मतलब दिया नहीं था मैं उस समय, मतलब ऐसे कर लेता था मैदान में आकर कि सर भी भूल गया थे, मतलब कि बच्चे से फिजिकल भी कर, क्योंकि रिटर्न का ही लिया था। तो 6000 में मेरा जर्नी था, 6000 में मैं पूरा 8 साल ही पढ़ लिया आपसे 6000 में सर में। 8 साल 6000 में। हाँ हाँ, पूरी तैयारी की एकेडमी हाँ, से। पूरा 6000 में गया, क्योंकि उस समय कम था पैसा, रिटर्न के साथ 6000 था और फिजिकल 6000 था, तो मैं रिटर्न के लिए आया था। और रिटर्न में मतलब 6000 में मैं दोनों भी करता था 6000 में। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं मेरा नहीं, बात हमें ध्यान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हर बच्चों का कंडीशन देखते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जो सक्षम नहीं हैं और जो काबिल हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं और उनका हम पूरा सहयोग भी करते हैं। जैसा कि आप कैंडिडेट बता रहे हैं कि मात्र 6000 में उन्होंने 8 साल एकेडमी से जुड़े रहे, उन सर ने कोई शुल्क नहीं लिया। तो हमने इसके पीछे का कारण भी समझा कि जो विद्यार्थी जो सक्षम है बट लेकिन आर्थिक स्थिति कहीं से कहीं उसके लिए एक कमजोरी बन रही है, तो हमने उसमें सहयोग किया है। और ये सहयोग अब पाके हम बहुत खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंततः फाइनल जब सिलेक्शंस ले लिए हैं तो ये हमारा जो योगदान रहा वो सफलतापूर्वक रहा। और ये हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है बहुत देखकर कि जो हमने बच्चे के लिए सपोर्ट किया उस बच्चे ने एक रंग ला के दिखाया यहाँ पर। वही है कि मैं स्टूडेंट से वही कहना चाहता हूँ कि यार निरंतर लगे रहो भाई, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ऑप्शन। अब मैं इतना सारा भर्ती दिया हूँ, मैं अपने रूम में लिस्ट बना लिया था, मतलब कि ये भर्ती दूँ। मेरे दोस्त आते हंसने लगे थे, यार इतना सारा भर्ती दियो क्या कर रहे हो भैया। तो मैं लास्ट टीए सोचा था, अब देख लो यार टीए तो है, अगर नहीं हो पाएगा तो देखो ना, इतना सारा दौड़ लिया है ना। तो मैं टीए लास्ट में सोचा मैं दोस्त मैं सामने भी लिख दिया था मैं कि यार मेरा पुलिस दिया था, पूरा बैक टू बैक लिखा था। मेरा सीएफ में आया था, फिर पुलिस दिया, फिर एसआई दिया, फिर एसएससी दिया, जितना भी मैं जर्नी था उसको सबको लिख दिया था, इसी पेड में लिख दिया था। तो दोस्त लोग देख लिए एक दिन कि यार क्या क्या लिख लिए सर। बोला भाई मेरा स्टोरी है कि मैं यहाँ यहाँ से इतना इतना पेपर दिला हूँ सर के,
और लास्ट टीए दिख रहा है मुझे। तो है यार, अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो अरे देख लेंगे ना भाई, टीए दिख रहा है तो देख रिसीव कर लेंगे, शायद इससे भगवान कृपा कर देंगे। तो फाइनली मेरा 9-10 करने के बाद, 9-10 पेपर दिलाने के बाद टीए में मेरा लास्ट आया, नाम आया। अभी 1-2 पोस्ट था, उसमें भगवान ने कितना हेल्प किया। अंततः यही है कि आप परिश्रम करिए, फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़िए, आप अपना मन से, तन मन धन से लगा के आप तैयारी करिए। सफलता के लिए ऊपर वाला है, आप मेहनत करिए, बिल्कुल सफलता आपने मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें हितेश से बात करके। हितेश वर्मा जीते जाते हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो भी विद्यार्थी डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपने हमेशा कड़ी मेहनत करनी है, जिन्होंने 8 साल में कभी अपनी हार नहीं मानी और अंततः इनको सफलता मिली और इन्होंने फाइनली इंडियन आर्मी में अपना सफलतापूर्वक सिलेक्शन लिया। इसी के साथ इस वीडियो को विराम करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ।